लखनऊ में पीजीआई में धर्मांतरण की बड़ी साजिश जो है उसे अंजाम दिया गया और केजीएमयू के बाद पीजीआई में लव जिहाद का मामला सामने आ गया है। लड़की को सीरिया ले गया इरशाद नाम का शख्स। पीजीआई से जुड़े एक डॉक्टर ने इरशाद की मदद की है और राखी बांधकर घर में एंट्री की, फिर बनाई अश्लील तस्वीरें। विरोध करने पर युवती को सीरिया भेजने की दी थी धमकी। शादी का झांसा देकर के शोषण और धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। डीसीपी दक्षिण अमित आनंद के निर्देश पर पीजीआई थाने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लापता युवती की तलाश में जुटी है पुलिस। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पीजीआई इलाके से धर्मांतरण और अपहरण की एक ऐसी सनसनीखेज साजिश सामने आ गई है जिसने सबको चौंका दिया है। एसजी पीजीआई आवासीय परिसर से एक 21 साल की युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है और पीड़िता के परिजनों ने इरशाद अली नाम के युवक पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए अपहरण और धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि इरशाद ने पहले रक्षाबंधन पर युवती से राखी बंधवाकर घर में आना जाना शुरू कर दिया, फिर शादी का झांसा देकर के उसका शोषण किया और उसकी अश्लील तस्वीरें बना दी। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने युवती को सीरिया भेजने और धर्म परिवर्तन कराने की धमकी भी दी थी। युवक के लापता होने के बाद हड़कंप मच गया और डीसीपी दक्षिण अमित आनंद के निर्देश पर पीजीआई थाने में गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हो चुके हैं और पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, बेहद संगीन आरोप लग रहे हैं और बेहद बड़ा मामला है ये। एक लड़की के साथ धर्मांतरण किया गया, लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है और फिर उसे सीरिया पहुंचा दिया गया। क्या जानकारी है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए गए हैं युवती के परिजनों द्वारा ये आरोप लगाए गए, जिसमें कहा जा रहा था कि पहले वो भाई बनता है, घर में आना जाना शुरू करता है, उसके बाद जो लड़की है उसको बलात्कार पुरलाता हो। यहाँ नहीं, जिसको सीरिया जो है वहां ले जाकर धर्मांतरण की बात सामने आ रही है, क्योंकि लड़की जब है 21 मई से लापता थे, उसके बाद परिजन खोजबीन करते हैं और लेकिन पता नहीं चलता है। परिजनों को कुछ सुराग मिलता है कि जो इरशाद है उससे लड़की संपर्क में थी, जिसके बाद बातचीत में डॉक्यूमेंट कुछ चैट जो है वो दिखाई देते हैं। परिजन उनके बाद पुलिस से तहरीर देती है। परिजनों का साफ आरोप है कि जो ये धर्मांतरण है वो कराया जा रहा था। इरशाद जो है वो बहला फुसला कर पहले संपर्क बनाता है, घर आना जाना शुरू करता है और घर आने जाने का तरीका जो है वो एक भाई के तौर पर पहुंचता है, राखी बनवाता है और तमाम इस तरह के धीरे धीरे वो लड़की के संपर्क में आता है, परिजनों के संपर्क में आता है। उसके बाद लड़की को बहला फुसलाकर वो सीरिया तक ले जाता है और बात की जा रही है कि तब से लड़की लापता थी, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत की, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है। पूरा मामले को लेकर के जो देखिए धर्मांतरण से जुड़ा मामला है और पीजीआई कैंपस का मामला है। ऐसे में पीजीआई थाने की पुलिस और जो है वो पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है। ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से खोजबीन जारी है, तलाशी जारी है, तो क्या आरोपी के अभिभावकों से भी मिलना हो पाया है पुलिस का? क्या वहां पर भी जांच पड़ताल चल रही है? बिल्कुल, देखिए, पूरी एंगल पर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि देखिए जैसे प्राथमिकी दर्ज की गई उसके बाद से अब पूरे इस मामले को लेकर के देखिए लगातार परिजनों जो आरोप लगा रहे थे उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है और इसके साथ ही साथ साक्ष्य जो है संकलन करने का काम किया जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य जो है उसका संकलन किया जा सके, क्योंकि आरोप जो है वो बेहद गंभीर है। लड़की का मामला जुड़ा हुआ मामला है, उसके साथ ही साथ धर्मांतरण का मामला निकल कर सामने आ रहा है और साथ देखिए कानून जो है वो पूरी तरीके से धर्मांतरण के मामले को लेकर के सख्त है। ऐसे में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि एक हिंदू लड़की जो है उसको मुस्लिम लड़का बहलाता है, फुसलाता है और उसके बाद उसको उस धर्मांतरण का प्रयास करता है, धर्मांतरण कराता है। तो ऐसे में गंभीर आरोप लगे हैं और उसके बाद अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है। जांच के आधार पर पुलिस जो है निकल रहा है कि धर्मांतरण हुआ, लव जिहाद हुआ और फिर उसके बाद उसे सीरिया पहुंचाने की बात भी कही गई है। तो किन तथ्यों पर ये बात निकल करके सामने आ रही है कि वो लड़की इस वक्त सीरिया में है? क्योंकि जो आरोपी है उसकी धरपकड़ अभी नहीं हो पाई है, तो अभी हमें पता नहीं है कि वो लड़की कहाँ है। तो ऐसे में किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि वो सीरिया में मौजूद है इस वक्त?
देखिए मनीषा, जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया, परिजनों कुछ तस्वीर, कुछ चैट और कुछ जो साक्ष्य है, वो वीडियो जो है वो पुलिस को दिया है। तहरीर एक लंबी तहरीर दी है। तहरीर में एक एक बात का जिक्र किया है कि किस तारीख को लेकर के वो ले गए हैं, किस तारीख से उसका संपर्क हुआ था, कैसे वो घर में आता था, किस तरीके से लड़की से बातचीत करता था, उसके चैट है, उसके वीडियोज है, सीसीटीवी कैमरा है, इनका जो रिकॉर्डिंग है वो है, वो सारे साक्ष्य तौर पर पुलिस को दिए गए हैं। उसी साक्ष्य का वेरिफिकेशन जो है वो पुलिस कर रही है। मामला दर्ज किया गया कि देखिए एक तो धर्मांतर का मामला, इसके साथ ही साथ जो परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसको सीरिया ले जाया जाता है, तो ये बड़े गंभीर आरोप है। इसी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और मामला संगीन होने के कारण अब लगातार पुलिस को जो जांच का दायरा है वो बढ़ रहा है। जो आरोपी है उसके परिजनों से भी पूछताछ की जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।